हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एडवांस टू बी में कुछ और चीजें देखने वाले हैं। वो है क्या? वुड दैट लगा हो और एडवांस टू बी के स्ट्रक्चर्स में सब्जेक्ट वर और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड बी और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव बीन और ऑब्जेक्ट। लेकिन वुड दैट लगा हो, वुड दैट जिसका मतलब होता है काश, आई विश लगा हो जिसका मतलब होता है काश, है ना गाइस। लास्ट दो वीडियोस में मैंने कुछ हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस आपके सामने रखे थे, वो भी एडवांस टू बी के ही थे। जैसे अगर प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, अगर मैं डॉक्टर होता, अगर प्रेजेंट में इफ आई वर अ डॉक्टर या इफ आई वुड बी अ डॉक्टर, है ना। अगर पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन होती, अगर मैं डॉक्टर होता पास्ट में, सो इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर या इफ आई वुड हैव बीन अ डॉक्टर, ये था। लेकिन दोस्तों अगर मैं इफ ना लगाऊं, उसकी जगह लगा दूं काश, काश मैं अभी डॉक्टर होता, इस वक्त काश मैं डॉक्टर होता तो उसका इलाज कर देता, काश, है ना। तो काश के लिए क्या वर्ड लगाते हैं? काश के लिए वर्ड लगा सकते हैं आप वुड दैट या फिर आई विश। अगर मुझे बोलना है काश मैं डॉक्टर होता, अभी प्रेजेंट में काश मैं डॉक्टर होता, वुड दैट आई वर अ डॉक्टर, या फिर आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश मैं डॉक्टर होता, आई विश आई वर अ डॉक्टर। काश राम बिजी होता, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, काश राम बिजी होता, वुड दैट राम वर बिजी, या आई विश राम वर बिजी, या वुड दैट राम वुड बी बिजी, या आई विश राम वुड बी बिजी। मतलब आप काश की जगह वुड दैट भी रख सकते हैं, काश की जगह आई विश भी रख सकते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हाइपोथेटिकल कंडीशन अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं, काश राम मेरे साथ होता, कब? वो 2 महीने पहले जो घटना घट गई ना, काश उस वक्त राम मेरे साथ होता। वुड दैट राम हैड बीन विथ मी, पास्ट वाली बात है ना, वुड दैट राम हैड बीन विथ मी, या वुड दैट राम वुड हैव बीन विथ मी। तो अगर हम काश वर्ड लगा रहे हैं ना, तो उसके लिए हम लोग वुड दैट या आई विश का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे उस काश की जगह, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा ही होगा। आप चाहे तो कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कुछ बनाकर देखते हैं, काश वह खेत में होता, वुड दैट ही वर इन द फार्म। काश वह डॉक्टर होता, वुड दैट ही वर अ डॉक्टर। काश अंकित एक पॉलिटिशियन होता, आई विश अंकित वुड बी अ पॉलिटिशियन। काश मेरा भाई एक टीचर होता, वुड दैट माई ब्रदर वर अ टीचर। काश मेरी मम्मी किचन में होती, वुड दैट माई मदर वुड बी इन द किचन। अगर मैं प्रेजेंट हाइपोथेटिकल की बात कर रहा हूं तो इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन, काश मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता, वुड दैट आई हैड बीन विथ यू दैट टाइम। काश राम हॉस्पिटल में होता, वुड दैट राम हैड बीन इन द हॉस्पिटल, या हैड बीन की जगह हम वुड हैव बीन भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी है। अगर हम प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे, पास्ट की हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात करें तो इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों बड़ा आसान है। अगर हमको सेंटेंस बनाना है, मैं डॉक्टर हूं, सो आई एम डॉक्टर। मैं डॉक्टर होता मींस आई वर अ डॉक्टर या आई वुड बी अ डॉक्टर। अगर उसमें काश लग जाए, काश मैं डॉक्टर होता, सो वुड दैट आई वर अ डॉक्टर या वुड दैट आई वुड बी अ डॉक्टर, या वुड दैट की जगह हम आई विश भी लगा सकते हैं, आई विश आई वर अ डॉक्टर या आई विश आई वुड बी अ डॉक्टर। ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं। सो गाइज वुड दैट और आई विश दोनों लगा सकते हैं। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे होंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो टू बी के ही होंगे, हो सकता है वो टेंस के भी हो सकता है किसी और चीज के भी हो। देखिए काश वह ईमानदार होता, काश वह ईमानदार होता, है ना। काश मैं उसके साथ होता, काश हम हॉस्पिटल में होते, काश आकाश व्यस्त होता, काश मैं बाजार में होता, ये तो टू बी के ही है। काश वह बाजार जाता, वुड दैट ही वुड गो टू मार्केट। काश वह मेरे पास आता, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का हाइपोथेटिकल है, सो वुड दैट ही वुड कम टू मी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टू बी में ही बनेंगे, आप चाहे तो उसको टू हैव में बना सकते हैं, आप चाहे तो उसको टेंस में भी बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं। सो काश वह ईमानदार होता, कैसे बनाएंगे? अगर ये प्रेजेंट की हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो या तो हम वर यूज करेंगे या वुड बी। सो वुड दैट ही वर ऑनेस्ट। काश मैं उसके साथ होता, वुड दैट आई वर विथ हिम। काश हम हॉस्पिटल में होते, वुड दैट वी वर इन द हॉस्पिटल। काश आकाश व्यस्त होता, वुड दैट मतलब काश, वुड दैट आकाश वर बिजी। काश मैं बाजार में होता, वुड दैट आई वर इन द मार्केट। दोस्तों ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस उसमें बना सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना आप बना सके। काश वह मार्केट जाता, वुड दैट ही वुड गो टू मार्केट। काश वह गाना गा रहा होता, वुड दैट ही वुड बी सिंगिंग अ सॉन्ग।
काश वह खाना खा चुका होता, वुड दैट ही वुड हैव इटन फूड। काश राम मेरे साथ होता, वुड दैट राम वर विथ मी। काश मेरे पास 10,000 रुपए होते, वुड दैट आई वुड हैव 10,000 रुपीज। काश उसके पापा हॉस्पिटल में होते, वुड दैट हिज फादर वर इन द हॉस्पिटल। काश वह 2 दिन से गाना गा रहा होता, वुड दैट ही वुड हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। काश वह मुझे समझाता, वुड दैट ही वुड एक्सप्लेन टू मी। काश टीचर के पास टीचिंग स्किल होती, वुड दैट टीचर वुड हैव टीचिंग स्किल। काश मैं मीटिंग में होता, वुड दैट आई वर इन द मीटिंग। सो दोस्तों, आप वुड दैट या आई विश भी लगा सकते हैं। आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते चलेंगे, ये सेंटेंसेस आपके लिए उतने ज्यादा इजी हो जाएंगे। थोड़ा सा इनको हम बना के देखते हैं, थोड़ा सा लिखकर। काश वह ईमानदार होता, सो मैं लिखूंगा वुड दैट ही वर ऑनेस्ट। काश वह ईमानदार होता, वुड दैट ही वर ऑनेस्ट। काश मैं उसके साथ होता, तो वुड दैट की जगह मैं आई विश भी लिख सकता हूं। आई विश, है ना, मैं उसके साथ होता। आई वुड बी, वर की जगह मैं वुड बी लिख सकता हूं। आई वुड बी विथ हिम, है ना। सो आई विश आई वुड बी विथ हिम। काश हम हॉस्पिटल में होते, वुड दैट वी वर इन हॉस्पिटल। काश आकाश व्यस्त होता, आई विश आकाश वुड बी बिजी। काश मैं बाजार में होता, वुड दैट आई वर इन द मार्केट। दोस्तों, मैंने ये ज्यादातर सेंटेंस प्रेजेंट का हाइपोथेटिकल सेंस लेके ही बनाया है। आप चाहे तो उसको पास्ट के हाइपोथेटिकल सेंस में भी बना सकते हैं कि काश मैं ईमानदार होता, सो वुड दैट आई हैड बीन ऑनेस्ट, है ना। काश मैं उसके साथ होता, वुड दैट आई हैड बीन विथ हिम। ऐसे भी बना सकते हैं, मर्जी आपकी है कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हैं। आप प्रेजेंट के हाइपोथेटिकल टेंस में बात कर रहे हैं या पास्ट के, ये मर्जी आपकी होगी। चुनाव आपका होगा कि आप किस तरह से बात करना चाहते हैं किसी से भी। तो जैसी बात करेंगे वैसे स्ट्रक्चर आप लोगों के पास मौजूद रहेंगे। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंस को रिपीट कर करके देखिए, मेरी बातों को रिपीट कर करके सुनिए, ताकि आपको क्लियर हो पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों, ये सब हाइपोथेटिकल होता है ना, कल्पना वाले, बड़ा मुश्किल होता है इनको समझाना और समझना, लेकिन मैं समझाने में फक्कड़ हूं। अगर आप भी समझने में फक्कड़ है तो वीडियोस को देखिए। कोई कंफ्यूजन आई है तो कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। अगर मैं ठीक से नहीं समझा पा रहा हो तो मैं उसको फिर क्लियर करूंगा कि मैं किसी चीज को, छोटी चीज को लेकर ही समझाया करूंगा, 2-2 3-3 चीजें नहीं लिया करूंगा। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।